गुड मॉर्निंग जी, वेलकम टू द रिवीजन लेक्चर ऑफ सीए फाउंडेशन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। दो लेक्चर हमारे लग चुके हैं रेक्टिफिकेशन के। अंतिम पार्ट है रेक्टिफिकेशन का। इसमें हमने सिर्फ क्वेश्चंस ही डिस्कस करने हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट्स तो हम ऑलरेडी सारे डिस्कस कर चुके हैं। तो लास्ट में हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, आईसीआई के क्वेश्चन है, अच्छा पॉइंट था। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ नहीं है, सिंपल एंट्रीज मांगी हुई हैं कि बस एंट्रीज दे दो, रेक्टिफाई करने वाली एंट्रीज दे दो, जिसकी हमने खूब प्रैक्टिस पहले भी करी है। और एक बात सुनना, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो यू कैन अज्यूम स्टेज 2। यहाँ पे कोई स्टेज बता नहीं रखी है तो आप देखो सस्पेंस से आंसर करा हुआ है, चेक करो सस्पेंस है ही, लो बताओ, किसी भी पॉइंट में सस्पेंस नहीं है, क्या बात है। अच्छा एक चीज प्लीज ध्यान रखना, जब आप एरर रेक्टिफाई करते हो प्लीज नरेशन भी लिख के आना। जर्नल जब वो मांग रहा है प्लीज ऑल्सो प्रिपेयर, ऑल्सो राइट द नरेशन। बच्चे इन चीजों के तो फिर नंबर कटवाते हैं। अब ये रिवीजन लेक्चर में मैं आपको नरेशन लिखवाना नहीं सिखा सकता, नरेशन तो आपको लिखनी पड़ेगी। और ये नहीं बीइंग एरर रेक्टिफाइड, कई बच्चे नरेशन लिखते हैं बीइंग एरर रेक्टिफाइड, ये क्या नरेशन हुई? थोड़ी तमीज से नरेशन लिखो, यहाँ पे पढ़ के देखना कैसे लिखी हुई है। तो ये तो ना, चाहे स्टेज 1 का क्वेश्चन मान लो चाहे स्टेज 2 का, सारे आंसर ऐसे ही होंगे। हाँ स्टेज 3 ये मान नहीं रहे, पता क्यों? देखो अगर स्टेज 3 होती ना तो फिर ये वाला काउंट थोड़ी लिख रहे होते, नॉमिनल काउंट है तो पी एंड एल एडजस्टमेंट काउंट यूज कर रहे होते। तो इससे ये तो क्लियर हो गया, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट नेवर अज्यूम स्टेज 3, नेवर अज्यूम स्टेज 3। खैर ये क्वेश्चन नंबर 4 फिर साइलेंट दिख रहा है मुझे क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं स्टेज 2 पे ही करा हुआ है। हालांकि इस क्वेश्चन में भी मेरे को कहीं भी सस्पेंस नजर नहीं आ रहा, यानी कि ये सारे के सारे टू साइडेड एरर हैं, वन साइडेड एरर हैं, टू साइडेड, क्योंकि टीबी मैच्ड है, टीबी मैच्ड है, सस्पेंस ओपन ही नहीं हुआ, क्लोज तो कैसे ही होगा। अच्छा मैं आगे आगे बढ़ता जा रहा हूं, अगर आपके बीच में कोई भी डाउट आती है तो प्लीज हाथ खड़ा करके आप पूछ सकते हैं कि सर ये वाला पॉइंट करवा दो, ठीक है। वैसे मैं देखता जा रहा हूं, मुझे यहाँ पे अगर आप देखो ना, ये एंटर्ड वर्ड मैंने आपको स्पेशल बताया, एंटर्ड, पास्ड, ये सब रिकॉर्डेड के लिए यूज होते हैं। किसके लिए यूज होते हैं? रिकॉर्डेड। तो सारे पॉइंट हमने पहले प्रैक्टिस में डिस्कस किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तो वही है, इस बार तो उसने बता ही दिया कि सस्पेंस काउंट यूज करना है कि नहीं करना। जब नहीं यूज करना तो स्टेज 1 है, जब यूज करना है तो स्टेज 2 है, बाकी तो सारे वही एरर हैं। अच्छा एफ पॉइंट करा देता हूं, ई भी करा रहा हूं। एक ना डिस्काउंट रिसीव हुई है लाल और काले से 15 रुपए की, हमने इसको एंटर ही नहीं करा। एक बात सुनना, जब डिस्काउंट कॉलम में जाके एंटर ही नहीं हुआ ना तो डिस्काउंट कॉलम से डिस्काउंट अकाउंट में गया, ना ही पार्टी अकाउंट में गया, तो इसकी एंट्री टू साइडेड बनेगी। रेड एंड ब्लैक अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, उसे आप रिकॉर्ड कर लो। और नीचे वाले में देखो एंट्री तो रहेगी रिकॉर्ड होनी, लेकिन बाद में करेक्टली पोस्टिंग होगी पार्टी अकाउंट में, यानी इस पॉइंट में पार्टी अकाउंट गलत नहीं है। यहां सिर्फ कौन सा अकाउंट गलत है? डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड को डेबिट मार लो, टू सस्पेंस, क्योंकि दूसरे अकाउंट में गलती है नहीं कोई। तो ये इस तरह से हमारे पॉइंट हो भी जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन में मैंने कहा था कि आप बना के देखना, सस्पेंस ये ना वो वाला क्वेश्चन है जिसमें ओपनिंग बैलेंस गायब है, क्योंकि जब यूजिंग का सस्पेंस काउंट करोगे तो टीबी का डिफरेंस तो पता नहीं, ये टाइप 2 क्वेश्चन हो गया सस्पेंस का। सारा सस्पेंस बना लो और ओपनिंग बैलेंस, बैलेंसिंग फिगर निकाल लो, ठीक है, वो वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 ये तो हमने डिस्कस किया ही था कि टीबी आउट है ये, और बता रखा कितने से आउट है, तो ये स्टेज, ये टाइप 1 क्वेश्चन हो गया, टाइप 1 सस्पेंस का टाइप 1। ये सारे एरर रेक्टिफाई करो, सस्पेंस काउंट बनाओ, मैच हो गया तो वेल एंड गुड है, नहीं मैच हुआ तो कमेंट जिंदाबाद। पूछो अगर इसमें कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर 6 में। ये सारे आईसीआई स्टडी मैट के ही हैं, पर स्टडी मैट के क्वेश्चंस करवाने से पहले जो मैंने आपकी प्रैक्टिस करवाई थी ना इस चैप्टर की, उसके बेस पे बहुत सारे पॉइंट हमारे कवर हो जाते हैं, तो इनमें भी बच्चों की कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा इसमें अगर आप देखो, ये भी मैंने बताया था स्टेज 1 अज्यूम करके ही हमने आंसर करना है, स्टेज 1 अज्यूम करने को बोल दिया क्वेश्चन ने, तो यहाँ पे जो जो एरर की एंट्री बन पाएगी डाल देंगे, जिसकी एंट्री नहीं बनेगी उसे नरेशन की तरह लिख देंगे, तो ये भी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। मुझे लगता नहीं कुछ खास है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 8 सस्पेंस काउंट यूज करके आंसर करना है, क्वेश्चन साइलेंट हो तो स्टेज 2 मानो। और फर्स्ट पॉइंट करवा रहा हूं, 100 रुपीज वैल्यू का सामान ना शर्मा जी ने हमें वापस करा है, इसे हमने एंटर ही कर दिया सेल बुक के अंदर। ओ माय गॉड, पहली बात तो रिकॉर्डिंग गलत होगी,
पता है एंट्री होनी थी शर्मा, सेल रिटर्न टू शर्मा, एंट्री होगी शर्मा साहब अकाउंट डेबिट टू सेल रिटर्न, पर पूरा पढ़ो। आगे कह रहा है हमने शर्मा के क्रेडिट में अकाउंट में डाल दिया, बताओ कैसा बंदा है, सेल बुक में डाल के शर्मा को डेबिट करने की बजाय शर्मा को क्रेडिट कर दिया। गलती से ही सही, पर सही हो गया क्योंकि सेल रिटर्न टू शर्मा एंट्री होनी थी ना, शर्मा जी तो क्रेडिट हो गए, गलती से करा उसने, पर गलती से ही चीज सही होगी। तो शर्मा जी के साथ कोई छेड़छाड़ मत कीजिएगा, और अगर शर्मा जी के साथ छेड़छाड़ नहीं करोगे, क्या सेल रिटर्न के साथ छेड़छाड़ करनी पड़ेगी? यस। क्या सेल के साथ छेड़छाड़ करनी पड़ेगी? यस। सेल रिटर्न भी डेबिट करो, सेल भी डेबिट करो, टू सस्पेंस, चेक करो, ये एंट्री है। साइलेंट है क्वेश्चन तो स्टेज 2 मान के कर रहा हूं, वरना ये सेल या सेल रिटर्न की जगह दोनों की जगह सिंगल वर्ड आता पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि दोनों नॉमिनल अकाउंट है, दोनों ही नॉमिनल अकाउंट है। बाकी भी पॉइंट ऐसे ही हैं, गलत बुक में डाल दिया, नहीं डाला सही, लेकिन आगे फिर पोस्टिंग गलत कर दी, तो वो तो आप पढ़ के कर सकते हो कि भाई क्या गलती हुई है। तो मुझे लगता नहीं कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। क्वेश्चन 9 तो प्यारा है ही है। पहली बात तो इसके अंदर देखो, एक तो ये पॉइंट है नेक्स्ट ईयर, ये नेक्स्ट ईयर वर्ड देख के क्या पता लगता है? स्टेज 3, स्टेज 3 टाइप 1 टाइप 2 नहीं कह रहा, स्टेज 3 आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, वो वाला क्वेश्चन है। जरा ध्यान दीजिएगा कि नेक्स्ट ईयर क्या हुआ। इन्होंने सीए साहब को अपॉइंट करा है कि किताबें देख के ना जरा बताओ क्या गलतियां हैं क्या नहीं। तो एक चीज ना इस क्वेश्चन में और प्यारी है, ये जो टीबी का बैलेंस मैच नहीं ना हुआ था, इसको राइट ऑफ कर दिया गया था पी एंड एल अकाउंट में। नॉर्मली हम ये नहीं करते, ये भी प्यारा पॉइंट है इस क्वेश्चन में। मिस्टर रॉय वाला क्वेश्चन ध्यान रखना, आईसीआई का क्वेश्चन है। क्या करा इन्होंने? नॉर्मली तो हम सस्पेंस जो बचा होता था ना उसे बैलेंस शीट में दिखाते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में सस्पेंस क्या कर रखा है? राइट ऑफ, पी एंड एल में खत्म कर रखा है। तो ना मैं आपको बताता हूं ये, अच्छा एक बात ना और सुनना, कई बार ना फर्स्ट पॉइंट पढ़ के जब भी ना कोई फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड गलती हो, जैसे आप देखो फर्स्ट पॉइंट, स्कूटर खरीदा था, गलती से कन्वेंस अकाउंट में डाल दिया। जब भी कभी फिक्स्ड एसेट की गलती हो ना, और स्टेज 3 का खासकर क्वेश्चन हो, प्लीज लास्ट लाइन जाके भी पढ़ लिया करो, कोई डेप्रिसिएशन वगैरह तो नहीं लगनी इस पे, क्योंकि अगर फिक्स्ड एसेट अकाउंट गलत है तो उसकी डेप भी गलत है, वरना ना बाद में जाके ट्यूबलाइट जलती है, ओहो डेप भी लगानी थी, फिर वो ऊपर जाके चेंज करना पड़ेगा या नीचे जाके नई एंट्री डालनी पड़ेगी। बेटर है साथ में पढ़ लो, आईसीआई साथ में एंट्री कर देते हैं डेप की भी। आइए मैं डिस्कस करता हूँ पॉइंट पहले तो इस क्वेश्चन में 2-3 पॉइंट अच्छे निकल के आएंगे। एक तो ये सस्पेंस राइट ऑफ हुआ पड़ा है, इसका क्या होएगा, और एक ये जो 2-3 थोड़े अच्छे पॉइंट्स हैं जो सुनना। स्कूटर खरीदा था, बोलो किसमें डेबिट होना चाहिए था? स्कूटर या मोटर या व्हीकल कह लो, व्हीकल डेबिट टू बैंक या टू कैश, व्हाटएवर। क्रेडिट वाला अकाउंट थोड़ी गलत है, गलत डेबिट वाला अकाउंट है। व्हीकल की जगह किसमें डाल लिया? कन्वेंस। पहले एक बात आओ, अगर मैं सही सही एंट्री करता तो व्हीकल टू बैंक कितने की एंट्री होती बोलो? 3000, बहुत महंगा स्कूटर है। और ईयर एंड पे आके क्या एंट्री होती? डेप्रीसिएशन टू व्हीकल 300 रुपए। बोलो क्या ये बात क्लियर है? ये वो होता अगर हम सही करते। प्रॉब्लम पता क्या है, हमने क्या कर दिया, हमने डेप तो लगाई नहीं होगी, पता क्यों? हमने लास्ट ईयर एंट्री कर रखी है कन्वेंस टू कैश। क्या एंट्री कर रखी है? कन्वेंस टू कैश। अब मेरी बात ध्यान से, या टू बैंक, जो मर्जी कह लो, मतलब ये वाले अकाउंट में तो कोई गलती नहीं है, इसको तो छोड़ दो। अब जरा सोचो, क्वेश्चन स्टेज 3 का है। एक बात तो पक्की है, जब मैं रेक्टिफाई करूंगा मुझे व्हीकल अकाउंट तो डेबिट करना पड़ेगा। बताओ व्हीकल था कितने का? 3000। लेकिन अगर मैं पिछले साल इसको सही डेप्रीशिएट कर देता 300 रुपीज से, तो आज मेरी बुक्स का ओपनिंग बैलेंस 3000 होता है, 2700। तो मैं 2700 से व्हीकल को एक बार डेबिट कर रहा हूं आपके लिए। कितने से? समझ आ रहा है? व्हीकल को 3000 से डेबिट क्यों नहीं करा? नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन है, अगले साल जाके अब व्हीकल 3000 का थोड़ी दिखाऊंगा। अच्छा, टू बैंक तो करना नहीं। अब एक चीज और सोचो, लास्ट ईयर आपने कन्वेंस डेबिट कर रखा है, यानी खर्चा बुक कर रखा है 3000 का। आपको पता है अगर आप सही चलते तो खर्चा सिर्फ 300 रुपीज का रिकॉर्ड होना चाहिए था। सर ये 300 कौन सा है? डेप्रीसिएशन वाला।
बोलो मेरी बात समझ में आ रही है? आपने कितना रिकॉर्ड कर रखा था? 3000। कन्वेंस पूरा खर्चे में गया होगा। रिकॉर्ड होना कितना चाहिए था? सिर्फ 300। तो कितने से खर्चा ज्यादा बुक हुआ पड़ा है पिछले साल? 2700 से। तो भैया बन गई एंट्री 2। आप नॉमिनल अकाउंट तो यहां लिखते नहीं स्टेज 3 में आके, आपने प्रॉफिट बढ़ाना है। प्रॉफिट बढ़ाना है, क्यों बढ़ाना है? क्योंकि पिछले साल खर्चा ज्यादा बुक हुआ पड़ा है, तो प्रॉफिट कम हुआ पड़ा है पिछले साल। इस साल प्रॉफिट बढ़ाने के लिए पी एंड एल को क्रेडिट कर लो, पर पी एंड एल को क्रेडिट ना करके हम एक नया अकाउंट क्रेडिट कर देते हैं जिसका नाम क्या है? पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। तो एक तो ये पॉइंट अच्छा है इस क्वेश्चन का। चेक करो, इन्होंने जो रेक्टिफाइंग एंट्री डाली है सीधी ये 2700 की एंट्री डाली है। बच्चे को एक बार में समझ में नहीं आती कि सीधा 2700 की एंट्री कहां से आ गई। तो एक तो ये पॉइंट अच्छा है सवाल का, व्हीकल टू पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। आई होप सभी को पहला पॉइंट क्लियर है। ठीक, दूसरा पॉइंट सिंपल है, तीसरा सिंपल है, चौथा भी सिंपल है, पांचवा भी सिंपल है, छठा भी सिंपल है, कुछ नहीं है खास, सारे पॉइंट ठीक है। बस अब सुनो जो मेन बात और इस क्वेश्चन में है जो, वो भी सुन लो। रेक्टिफाइंग एंट्रीज तो मेरी उम्मीद है कि आप कर लोगे बाकी की। अब एक बात ध्यान सुनना, नॉर्मली बच्चों के माइंड में ये पॉइंट भी नहीं आता, तो इसलिए थोड़ा सा चौकन्ने होके आप सोचो, जब आपने दूसरे पॉइंट में एंट्री करी सस्पेंस टू पी एंड एल एडजस्टमेंट, देखो सस्पेंस कहां कहां यूज किया है? सस्पेंस टू सी, ठीक है, कुछ एंट्रियों में यूज हो रहा है ना सस्पेंस। सोचो मैंने अभी तक आपको क्या सिखाया था? हम सस्पेंस अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट क्यों करते हैं रेक्टिफाई करते हुए? क्योंकि हम सस्पेंस को खत्म कर रहे होते हैं। क्योंकि जब एरर हुआ था तब सस्पेंस ओपन हुआ था, आज आप एरर ठीक कर रहे हो, सस्पेंस क्लोज करने बैठे हो आप। लेकिन आपकी ये बात तो क्वेश्चन की दी हुई इंफॉर्मेशन से कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, क्योंकि क्वेश्चन तो ये कह रहा है फर्स्ट लाइन के अंदर ही कि लास्ट ईयर का जो डिफरेंस था, यानी सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस जो था, वो पी एंड एल में राइट ऑफ हो चुका है। आप चेक करो। अब पॉइंट ऐसा है, बच्चे के नंबर ज्यादा नहीं कटेंगे, लेकिन बच्चे को आता नहीं है पॉइंट। क्योंकि नंबर पता क्यों मिल जाते हैं? सारी रेक्टिफाइंग एंट्रीज आईसीआई ने वैसी करी हैं जैसे आज तक करते आए हैं, कोई चेंज नहीं है। बस इस क्वेश्चन में ना आपको एक नया पॉइंट जरूर दिखेगा जो आज तक पहले कभी नहीं देखा आपने, वो ये वाला पॉइंट है। एक एंट्री एक्स्ट्रा होती है इस वाले क्वेश्चन में, इसको आप चाहे रट्टा मार लो, पर मैं समझा भी दूंगा एक बार। पर एक बार के लिए बस माइंड में क्लियर होना चाहिए कि जैसे ही पेपर में ये लाइन आ गई, मेरे को ये एंट्री एक्स्ट्रा करके आनी है। आज तक आपने कभी भी सस्पेंस अकाउंट का जो बैलेंस है उसको कैपिटल में थोड़ी ट्रांसफर किया है। या तो मैं बोलता था सस्पेंस टैली हो जाएगा अकाउंट बना के, या अगर टैली ना हुआ तो हम बोलेंगे डिफरेंस चल रहा है। एकमात्र ये वाला क्वेश्चन है जहां सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस कहां ट्रांसफर कर दिया गया है? कैपिटल। अब पहले में देखो, शॉर्टकट तो यही है, सुनो शॉर्टकट क्या है? सस्पेंस अकाउंट बनाओ, सारी एंट्रीज पोस्ट कर दो, और बस अंत में जाके जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है उसे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। ये तो उन बच्चों के लिए एक्सप्लेनेशन होगी जिन्होंने इसको सिर्फ याद करना है, पर मैं 3-4 मिनट इस चीज पे लगाऊंगा कि आखिर ये क्यों हो रहा है। मैं आपको बताता हूं, सुनना ध्यान से। अगर मैं इसको एक बार के लिए काट दूं, नॉर्मल एंट्रीज को पोस्ट किए, बताओ क्वेश्चन कौन सा है जिसमें हमें ओपनिंग बैलेंस ऑफ सस्पेंस नहीं पता? क्योंकि क्वेश्चन में बता ही नहीं रखा ओपनिंग बैलेंस ऑफ सस्पेंस। एक बात आओ, अगर मैं इसे यही बोल दूं कि जो यहां से बैलेंसिंग फिगर आ रही है उतने का ही सस्पेंस रहा होगा लास्ट ईयर, सोचो हम यही तो बोलते थे कि जहां ओपनिंग बैलेंस नहीं होता था सस्पेंस का, वो ऐसे काउंट बना के बैलेंसिंग फिगर ढूंढ लो ऊपर वाली। ये वही फिगर निकाली है जो मैंने काट रखी है ना, फिगर वही है। बस इसमें तड़का पता क्या है? इसे मैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्यों नहीं लिख रहा इस क्वेश्चन में? नहीं लिख सकता क्योंकि बैलेंस ब्रॉट डाउन हुआ ही नहीं। लास्ट ईयर कैपिटल, लास्ट ईयर पी एंड एल में जा चुका। अच्छा पी एंड एल से कहां चला गया होगा? कैपिटल अकाउंट में, इसलिए कैपिटल से रिवर्स कर दिया हमने। मैं और समझाता हूं, थोड़ा और समझाता हूं। अच्छा मेरे को बताओ, जो ये फिगर आ रही है 10698, पर्दे के पीछे यही फिगर है, आप चेक करो, पर्दे के फिगर यही फिगर है, ये सुनो 10698। अब सुनो ये 10698, सोच के बोलो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन है कि टू बैलेंस ब्रॉट डाउन? अगर बैलेंस चल रहा होता
अगर मैं इसे ना बोलता है राइट ऑफ हुआ है तो ये बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन है कि टू बैलेंस ब्रॉट डाउन? ऑब्वियसली बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन है ना यार, बाय साइड आ रही है फिगर। बोलो बाय ओपनिंग बैलेंस, तभी मैच होएगा। पता है सस्पेंस की कौन सा बैलेंस आ गया? क्रेडिट। क्रेडिट बैलेंस आने का मतलब क्या है? क्रेडिट साइड छोटी रही होगी। अच्छा, अगर सस्पेंस का क्रेडिट बैलेंस है, अगर सस्पेंस का क्रेडिट बैलेंस है, लास्ट ईयर इसे खत्म करने के लिए हमने क्या किया होगा? डेबिट, और इसे कहां ट्रांसफर कर दिया होगा? पी एंड एल में। ये लास्ट ईयर एंट्री हो चुकी 10698, ये एंट्री हो चुकी। प्रॉफिट बढ़ चुका लास्ट ईयर, क्रेडिट हुआ है, उसकी वजह से कैपिटल भी बढ़ चुकी होगी। तो देखो आज हमने उसे रिवर्स करने के लिए कैपिटल डेबिट मार दी। देखो अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गई तो ठीक है। यहां पे वैसे मैंने सारा लिखा हुआ है। कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? लास्ट ईयर जो बैलेंस रहा होगा 10698, ये वही बैलेंसिंग फिगर उठाई है, वो पी एंड एल में राइट ऑफ हो चुका होगा, जिससे लास्ट ईयर के प्रॉफिट बढ़ गए होंगे, जिससे लास्ट ईयर रॉय की कैपिटल भी बढ़ गई होगी। नेक्स्ट ईयर यानी कि इस साल, ईयर ऑफ रेक्टिफिकेशन, हमने कैपिटल अकाउंट से इसका इफेक्ट रिमूव कर दिया, कैपिटल अकाउंट डेबिट करके। सब लिखा मैंने आपके लिए। सो व्हाई इज सस्पेंस क्राइटेड? सोचो जितने भी हमने एरर रेक्टिफाई करे इस आंसर में, सभी रेक्टिफिकेशंस करते हुए ना आज सस्पेंस काउंट फिर ओपन होता रहा, इसलिए लास्ट में जाके हमने उसको बंद कर दिया कि भाई दोबारा ओपन करने का क्या मतलब है। बस ये लॉजिक है, वरना शॉर्टकट मैंने आपको समझा दिया। शॉर्टकट सिंपल है। अगर क्वेश्चन में ये लाइन लिखी आ जाएगी लास्ट ईयर राइट ऑफ हुआ था पी एंड एल में सस्पेंस काउंट, तो वहां सस्पेंस का बैलेंस निकाल के ना उसे कैपिटल में ट्रांसफर कर देना, वो एंट्री दिखा देना, वरना आपके नंबर कट जाएंगे। बाकी सब कुछ वैसे ही करना है जैसे आज तक आप करते आए हो क्वेश्चंस के अंदर। तो इस एंट्री को प्लीज ध्यान रखिएगा। और ये एंट्री तो वैसे पुरानी है, ये वाली एंट्री कोई नहीं है जो इससे ऊपर आ रही है। ये एंट्री तो वही है कि जो पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट का जो बैलेंस आएगा ना इस साल का, उसे कैपिटल में ट्रांसफर करो। ये तो वैसे भी करते हैं। सही प्रॉफिट मींस जो लास्ट ईयर गलतियां हुई पड़ी हैं उसका नेट इफेक्ट है। जो लास्ट ईयर गलतियां हुई पड़ी ना प्रॉफिट्स के अंदर, उसका नेट इफेक्ट है पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन भी हो गया है क्लियर। अगले सवाल में एक तो पॉइंट नंबर 5 तो हमने डिस्कस कर ही लिया था, ऐसा मैंने शुरू में करवा दिया था। एक इसमें पॉइंट नंबर ना 7 है, ये काफी साल आईसीआई ने गलत लिखा हुआ था बुक के अंदर, और मैं काफी सालों से इसकी निंदा कर रहा था कि मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। फाइनली 2025 वाला जो मटेरियल आया था उसमें जाके इसको ठीक कर दिया था। मैं देख लूं यहाँ पे, हाँ यहाँ पे ठीक वाला ही आंसर है, ठीक वाला ही आंसर है। तो ये तो ना आप अगर मेरे पास फाइनल अकाउंट्स की जब रिवीजन करोगे उसके बाद ये बैड डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये सब कुछ आपको बड़ा इजी लगेगा। अभी जितना का आपसे हो जाए पॉइंट कर लेना, वरना मैं एक बार फाइनल अकाउंट्स करवा दूं उसके बाद ये पॉइंट आपका खुद ब खुद हो जाएगा। आपने ट्राई करना हुआ कर लेना, कोई ऐसी बात नहीं है। पहले आपने तैयारी करी हुई है, रिवीजन लेक्चर्स लगा रहे हो, तो एक बार ट्राई करके देखना। बाकी तो इस सवाल में मुझे कुछ ऐसा दिख नहीं रहा जो आपको ज्यादा तंग कर सके, ठीक ही लग रहा है। देखो इस क्वेश्चन में तो लिख दिया एंट्रीज विदाउट नरेशन। अगर क्वेश्चन लिख देना विदाउट नरेशन फिर तो ओके है, लेकिन अब ये मत कहना सर लिखा नहीं है तो हमने तो सिर्फ विदाउट नरेशन ही मान लिया। अगर क्वेश्चन सिर्फ कह रहा है पास जर्नल एंट्रीज, नरेशन लिख के आना प्लीज, नंबर कटेंगे। क्वेश्चन में देखना टाइप कौन सा है, चेक करो ऊपर डिफरेंस दे रखा है टीबी का, यानी सस्पेंस का टाइप 1 क्वेश्चन है। और लास्ट लाइन जाके पढ़ो, लास्ट लाइन क्वेश्चन की बिल्कुल लास्ट लाइन, और उससे मेरे को बताओ स्टेज कौन सी है। स्टेज सेकंड है, क्योंकि अभी एनुअल अकाउंट्स तैयार नहीं हुए, अभी एनुअल अकाउंट्स तैयार नहीं हुए। सवाल नंबर 11, यहां फिर टीबी का डिफरेंस आपको दे रखा है, चेक करो। डेबिट साइड एक्सेस में है 150 रुपए से, बताओ अगर डेबिट साइड एक्सेस में है तो हमने सस्पेंस क्रेडिट साइड लिखा होगा, और बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया एक तरह सस्पेंस का, ठीक है। और आगे बोल रहा है स्क्रूटनी करी गई, फर्स्ट पॉइंट सिंपल है, सेकंड पॉइंट सिंपल है, थर्ड पॉइंट सिंपल है। देखो थर्ड में वही आ रहा है, परचेज की एक आइटम लेजर में गलत पोस्ट होगी। देखो वही पॉइंट जो मैंने शुरू में आपका पक्का करा था कि जब बता नहीं रहा कहां गलती हुई है तो ये सोचना इसकी रिकॉर्डिंग कहां हुई होगी, रिकॉर्डिंग हुई होगी परचेज बुक, वहां से टोटल सही हो गया होगा, टोटल अकाउंट सही हो गया होगा, सिर्फ पार्टी अकाउंट सही किया होगा।
वरना काफी बच्चे यहाँ दोनों काउंट सही कराते हैं। चेक कर लो इनके आंसर में, थर्ड पॉइंट के आंसर में चेक करो, सिर्फ पार्टी काउंट सही किया हुआ है या दोनों काउंट सही किए हुए हैं। बस यही तो समझा रहा हूं, पार्टी होगी इस बात पे कि हमारा पॉइंट सही है। पॉइंट नंबर सारे ओके हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू, सुनना, एक तो कह रहा है जर्नल एंट्रीज कर दो एरर्स को ठीक करने के, दूसरा देखना क्या बोल रहा है, शो हाउ दे अफेक्ट द प्रॉफिट्स। ये नया पॉइंट आ गया। पहले मैं एक बात बता दूं, व्हाट डज दे स्टैंड फॉर हेयर। यहां पे ना दे के भी दो इंटरप्रिटेशन आ सकते हैं। पहला दे, सर एरर्स का क्या इफेक्ट है प्रॉफिट पे, नहीं। दूसरा इंटरप्रिटेशन पता क्या है, जो आपने एंट्रीज करी फर्स्ट पॉइंट में रेक्टिफाई करने के लिए, उनका क्या प्रभाव है एरर्स पे। एक बात सुन लेना, अगर आपकी इंटरप्रिटेशन गलत होगी गया क्वेश्चन, क्योंकि एरर्स का जो इफेक्ट आएगा प्रॉफिट पे, एरर्स की रेक्टिफिकेशन का ऑपोजिट इफेक्ट आएगा प्रॉफिट्स पे। अगर आप बोलते हो ना एरर की वजह से प्रॉफिट गिर गया, तो एरर के रेक्टिफिकेशन की वजह से आप क्या बोलोगे, प्रॉफिट बढ़ गया। तो प्लीज बी केयरफुल, यहां जो दे का मतलब है ना, ये दे वन के साथ ही कनेक्ट करना। रेक्टिफाइंग एंट्रीज का इफेक्ट पूछा हुआ है प्रॉफिट्स पे। देखते हैं इसकी अगर कोई स्टेटमेंट बनाई है, इन्होंने बना रखी है। पर पहले मैं ना आपको बताता हूं, जिस भी पॉइंट में नॉमिनल अकाउंट यूज होएगा सिर्फ उसी से प्रॉफिट्स पे इफेक्ट आएगा। मैं आपसे पूछता हूं, फर्स्ट पॉइंट में क्या कोई नॉमिनल अकाउंट है? यस, सोच के आंसर दो। इस पॉइंट की वजह से, इस एरर को ठीक करने की वजह से प्रॉफिट बढ़ेगा या गिरेगा? बढ़ेगा सर, क्योंकि हमने खर्चे को कम करा है। कम खर्चा कम करना इज इक्वल टू प्रॉफिट का बढ़ना। चेक करो फर्स्ट पॉइंट, इस तरह स्टेटमेंट बनाया ना, इंक्रीज बाय डिक्रीज बाय, और लेफ्ट साइड पे सारे पॉइंट लिख देना। वो भी दिखाना हुआ दिखा देना जिससे प्रॉफिट पे कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा, उसे डैश कर देना। नहीं दिखाना हुआ तो मत दिखाना। मैं ये करके पढ़ रहा हूं। बोलो फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? क्या सेकंड से कोई प्रॉफिट्स पे फर्क आएगा? यस, फिर प्रॉफिट बढ़ेगा। सेल बढ़ाई है आपने, प्रॉफिट फिर बढ़ेगा। थर्ड, नो इफेक्ट। सर ये तो पर्सनल अकाउंट है, और सस्पेंस को तो छोड़ ही दो आप। पॉइंट नंबर 4 बोलो, प्रॉफिट बढ़ेगा कम होएगा? पहले से बढ़ा, सेकंड से बढ़ा, थर्ड से कोई इफेक्ट नहीं आया। फोर्थ बोलो, बढ़ेगा कम होएगा? बढ़ेगा कम होएगा? कम क्यों होएगा? सेल रिटर्न ना सेल को कम कर देगी आपकी, जिससे आपका प्रॉफिट कम होएगा, जिससे आपका प्रॉफिट कम होएगा। सेल रिटर्न बढ़ाई है ना आपने। नीचे वाला पॉइंट, ट्रेड पेबल टू परचेज, नॉमिनल। परचेज तो ट्रेडिंग की आइटम है। बोलो परचेज कम कर रहे हो, परचेज कम कर रहे हो, प्रॉफिट बढ़ेगा कम होएगा? बढ़ेगा, बढ़ेगा प्रॉफिट। बोलो नो इफेक्ट। तो आप देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, देखो क्या हमने यही करे थे? सिर्फ एक ही डिक्रीज किया था ना हमने, 100 रुपए वाला, वो रहा, बाकी सब इंक्रीज थे। तो बातों में देखो कैसे खत्म हो जाता था काम। आखिरी पॉइंट एक और था, लो बताओ, ये थोड़ी अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा। सस्पेंस अकाउंट बना के दिखाओ, बना देना। और इस क्वेश्चन में भी डिफरेंस दे रखा है ऊपर वाले में, आप देख सकते हो। और सस्पेंस काउंट टैली नहीं हो रहा इसके अंदर, चेक करना। कमेंट लिख के जरूर आना, स्टार मार्क कर लेना। कमेंट लिखना भूल जाते हैं बच्चे। अगर सस्पेंस मैच नहीं हो रहा प्लीज कमेंट लिख के आइएगा। अच्छा चेक करिए, फर्स्ट लाइन पढ़ के, 2024 ईयर है ना देखो, और यहां लिखा है क्लोज्ड हिज बुक्स, और यहां लिखा है इन 2025। ये तीन चीजें जो मैंने हाईलाइट करी है ना, ये तीन चीजों को पढ़ के पता क्या पता लग रहा है? स्टेज 3 का सवाल है, चेक कर लो। स्टेज 3 तो है, साथ में टाइप 1 है टाइप 2 है, पढ़ के बताओ टाइप 1 या टाइप 2 सस्पेंस का? टाइप 1, ध्यान से पढ़ो, डिफरेंस दे रखा है। तो टाइप 2 कैसे हो गया? डिफरेंस दे रखा है टीवी का, टाइप 1 क्वेश्चन है। फर्स्ट पॉइंट सिंपल है, सेकंड पॉइंट, अच्छा सेकंड पॉइंट पढ़ के बताओ, देखते हैं आप क्या आंसर देते हो। कल्ला रिटर्न इनवर्ड काउंट गलत है, पार्टी काउंट भी गलत है, या दोनों काउंट गलत हैं? लेट्स सी, पढ़ लीजिए एक बार सारे। सेकंड पॉइंट पढ़ के कौन सा काउंट गलत है? रिटर्न इनवर्ड काउंट,
पार्टी काउंट या दोनों? रिटर्न इनवर्ड। मैडम टोटल नहीं पोस्ट हुआ तो टोटल तो कंसर्न काउंट में ही जाता है। पार्टी तो सही होगी, पार्टी में तो इंडिविजुअल पोस्टिंग होती है, पार्टी में तो इंडिविजुअल पोस्टिंग होती है भाई, टोटल पोस्ट नहीं हुआ, सिर्फ रिटर्न इनवर्ड काउंट गलत है। अच्छा एक बात और सुनो, थर्ड पॉइंट आप देख रहे हो, फिर फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड गलती है। मशीन की फ्रेट है, हमने फ्रेट काउंट में डाल दी, सर फिर क्या गलती होगी? चेक करो, एक तो अमाउंट गलत है, एक तो अमाउंट गलत है, और ये मत भूल जाना कि फ्रेट काउंट में नहीं जाना था, ये मशीन काउंट में जाना था। और स्टेज 3 का सवाल है तो देखो नीचे डेप भी है, बच्चे फिर मिस कर जाते हैं डेप। यहां वो ना क्या होता है, नीचे थर्ड पॉइंट ठीक कर दिया, फिर फोर्थ पढ़ने लगे, फिर फिफ्थ पढ़ने लगे, फिर भूल ही गए थर्ड में भी मशीन में गलती है। अगर मशीन गलत है तो मशीन की डेप भी तो गलत है। तो मैं थर्ड पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट प्रॉपर सॉल्व करूंगा आपके साथ, थर्ड एंड फिफ्थ, फोर्थ हो जाएगा आपका। सुनो पहले थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो हमने फ्रेट पे करी है 5600, वो फ्रेट अकाउंट में चली गई, तो हमने 6500 से फ्रेट बुक कर ली, 6500 से हमने फ्रेट बुक कर ली पिछले साल, जबकि ये जानी किसमें चाहिए थी? मशीन। 5600 जानी चाहिए थी ना मशीन में, हाँ कि ना? अच्छा एक बात और बताओ, अगर 5600 मशीन में जाता 560 डेप्रिशिएट भी तो होता यार, लास्ट में लिखा है ना 10% मशीन वो लगता है बैलेंस पे। अगर 5600 में डेबिट करता मशीन में, 560 की डेप भी तो लगती, जरा नेट करके बताओ, 5600 माइनस 560, 5040। तो आपको पता है इस साल आपको मशीनरी 5600 की नहीं 5040 की डेबिट करनी चाहिए। पहली बात समझ में आई? समझ आई तो बताओ आगे बढ़ूं, मशीन इतने की दिखाओ अब। अच्छा ये बताओ, क्या मैं बोल सकता हूं लास्ट ईयर हमने 6500 से खर्चा ज्यादा बुक कर रखा है और 560 से कम भी तो बुक कर रखा है, 560 की डेप भी तो नहीं दिखा रखी। आपको पता अभी थोड़ी देर पहले जो हमने पॉइंट नहीं किया था डेप वाला, सेम वैसा ही है, पर इसमें पता और तड़का क्या लगा हुआ है? और तड़का ये लगा हुआ है, अमाउंट भी गलत है। अभी हमने स्कूटर वाला पॉइंट किया था ना 3000 वाला, उसमें अमाउंट गलत नहीं थी, इसमें अमाउंट भी गलत है, इसलिए और मजा आ रहा है। बताओ पिछले साल कितने का फ्रेट हमने ज्यादा बुक कर रखा था? 6500, और कितने से डेप कम बुक कर रखी थी? 560। तो अगर 6500 और 560 का डिफरेंस ढूंढोगे कितना आएगा? 5940। कितना? 6500 से फ्रेट ज्यादा बुक की हुई है, यही है, 6500 से फ्रेट ज्यादा बुक की हुई है और 560 से डेप कम की हुई है, यही है ना? तो बोलो ये कितना आ गया डिफरेंस? 5940। क्या मैं बोल सकता हूं 5940 से आपने पिछले साल खर्चा बुक कर रखा ज्यादा? बोलो यस और नो। अच्छा एक बात और बताओ, जो इन दोनों का डिफरेंस है 5600 और 6500 का जो डिफरेंस है 900 है ना, 900 है ना? हाँ नहीं, अकाउंट 2025 में नहीं क्लोज कर रहे, अकाउंट तो 24 में क्लोज करें, डिफरेंस 25 में ठीक कर रहे हैं। थर्ड स्टेज का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो, अकाउंट 24 में क्लोज करें, ऊपर पढ़ना, और 2025 में एरर लोकेट हुए हैं, थर्ड स्टेज का क्वेश्चन है। तो क्या हो गया, थर्ड स्टेज होगी ना, 30 सितंबर 24 को अकाउंट क्लोज हो चुके, हमें 25 में जाके एरर मिल रहे हैं, तो थर्ड स्टेज ही हुई। पिछले साल की बुक्स तो क्लोज हो चुकी हैं, पिछले साल की बुक्स तो बंद हो चुकी हैं, यस और नो? बोलो और बोलो, और क्या रह गया? अब एक मिनट, यहां पे क्या ढूंढ रहे थे हम?
हाँ 900 रुपीज में हमने फ्रेट ज्यादा भी बुक रखी है, मतलब फ्रेट अकाउंट में हमने, या फिर आप एक काम करो 6500 फ्रेट में दिखा रखा है ना इसने, और 560 से वो है, ये ठीक करा हुआ है हमने 5040। एक मिनट, फ्रेट पेड ऑन मशीन, मशीनरी काउंट हमने डेबिट कर ली 5040 से, ठीक है, वो नेट ऑफ डेप करिए ना, और फ्रेट अकाउंट हमारा कितना है 6500। एक काम करते हैं, हम एक बार मल्टीपल एंट्रीज करके देखते हैं। अगर मैं सही एंट्री करता, मशीनरी टू बैंक, बैंक तो वैसे सही होगा, बैंक में गलती नहीं होगी। 5600 की हमें मशीन दिखानी चाहिए थी ना, और डेप टू मशीनरी 560। हमने एंट्री क्या कर दी, बैंक तो सही है हमारा, हमने सिर्फ फ्रेट को डेबिट कर लिया, हमने और कुछ नहीं करा, हमने सिर्फ फ्रेट को डेबिट कर लिया 6500, यही कहानी है। तो आपने इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि एक तो फ्रेट क्रेडिट करो 5600 से, 6500 से, सॉरी वही कर रहे थे हम वैसे, और एक डेप डेबिट होनी थी, यस और नो। हाँ बाकी नहीं, सस्पेंस में तो नहीं आएगा, हाँ राइट, सस्पेंस में तो आएगा, ठीक तो है यार, क्या कर रहे हैं हम, पोस्टिंग गलत हुई है ना, तो वही तो मैं सोच रहा हूँ, बैंक अकाउंट तो सही है, सस्पेंस की दिक्कत है, 900 रुपए का सस्पेंस दिखाना पड़ेगा, बिकॉज टीबी इज नॉट मैचिंग। यार गलती पता है, मैं वो गलती ये लिखा था कि दोनों साइड गलती हो गई, नहीं सिर्फ ये गलत है अपना, क्या नाम है, फ्रेट और मशीन, सिर्फ पोस्टिंग में गलती है, तो 900 रुपए का सस्पेंस भी आ रहा होगा, क्योंकि बैंक तो सही है। पर आप देखो हमारी एंट्री क्या बन रही थी, मशीनरी डेबिट 5040, और एक लाइन छोड़ के लिख रहा हूं टू P&L एडजस्टमेंट, ये आया था 5940। ये 5940 सबको समझ में आ रहा है कैसे आया, 6500 से फ्रेट ज्यादा दिखा दी और 560 से डेप कम दिखा दी। नेट इफेक्ट ये है। बाकी आप कहां दिखाएंगे, सस्पेंस। देखो मैच हो रही, देखो उन्होंने एंट्री कैसे करी है इसकी, है नहीं इसका आंसर, कॉपी में करा होगा कि है नहीं, कॉपी में आंसर किया होगा इसका हमने, इसका आंसर कॉपी में किया होगा हमने। बाकी एक ये वाला भी पॉइंट है 5 नंबर, बता दो क्या एंट्री करी हुई, एक बार मैं मैच करवा देता हूं आपकी, बोलो एक बार, बोल, रेक्टिफाइंग एंट्री बोल रहे हो। पहली एंट्री की है मशीन डेबिट 5500, सस्पेंस डेबिट 900, टू P&L, बस ठीक है, उसके बाद वो लगा दी होगी अगली, वो तो सेम ही बनेगी। हमने नेट इफेक्ट लग दिया, इन्होंने 2 एंट्रीज की हुई है स्टडी मैट में, वो तो आप जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर लेना, सिंगल एंट्री करते हो सिंगल कर लो, डबल करनी है डबल कर दो। और एक पॉइंट इसमें और है, एक ना मशीन उधार पे बेची गई थी मेहता जी को 9000 की, वॉज नॉट एट ऑल एंटर्ड इन द बुक्स। मशीन की बुक वैल्यू थी 7500, और फर्म की ना प्रैक्टिस है कि वो 10% डेप्रिसिएशन राइट ऑफ करके चलते हैं एट द, अब देखो ये भी अच्छा पॉइंट है, पहले तो ये समझना, अगर मैं मशीन बेचता हूं तो मशीन खत्म होनी चाहिए ना बुक्स में से, लेकिन बुक्स में पड़ी रहेगी, आपने सेल की एंट्री नहीं डाली मशीन की, चेक करो, वॉज नॉट एंटर्ड एट ऑल। सोचो अगर मशीन बुक्स में पड़ी रहेगी तो उस पर डेप भी लगी होगी लास्ट ईयर 750 की, 750 की पता क्यों लगा रहा हूं, लास्ट लाइन पढ़ लो, 10% ऑन द बैलेंस, यानी WDV मेथड है, बुक वैल्यू पे लगाना डेप। सोचो 7500 की मशीन डेप होके कितनी रह गई होगी, 750 की डेप भी लगी होगी, 6750 की रह गई होगी, ये भी अच्छा पॉइंट है, 6750 की रह गई होगी। आज पता है आपको क्या करना चाहिए, अगले साल में आगे आपको इस मशीन को क्रेडिट करना चाहिए बुक्स में से। सुनना, मैं एक एक करके एंट्री डाल रहा हूं। सबसे पहले तो देखो, कोई भी ताकत आपको मशीन क्रेडिट करने से रोक नहीं सकती 6750 से। अच्छा एक बात सोचो, पैसे भी तो आए होंगे मशीन बेचने के, आए होंगे, 9000 की मशीन बेची है आपने, रिकॉर्ड ही नहीं करी, तो 9000 पे रिकॉर्ड तो करो कि 9000 पे आए। अब सुनना ध्यान से, एक तो मुझे प्रॉफिट दिखाना चाहिए था, प्रॉफिट पता कितने का था, सुनना, 7500 वाली मशीन 9000 में बेची है 1500, और एक आपको पता है
1500 का प्रॉफिट तो दिखाया नहीं, ऊपर से लास्ट ईयर डेप भी दिखा रखी है 750 की। तो आपको पता है एक तो प्रॉफिट दिखाओ, पर लास्ट ईयर का प्रॉफिट में थर्ड स्टेज में आके P&L नहीं यूज कर सकता, तो P&L एडजस्टमेंट यूज करूंगा। यहां पे ना 2250 आ रहा होगा, ये 2250 के ना मैं टुकड़े करवाता हूं कि एक तो इसमें 1500 का प्रॉफिट है और एक इसमें 750 की जो एक्सेस डेप लगी लास्ट ईयर उसका रिवर्सल है। तो ये भी प्यारा पॉइंट है। हाँ जी, क्रेडिट पे बेची है, अच्छा क्रेडिट पे बेची है तो मेहता जी को डेबिट कर लो, अगर क्रेडिट पे बेची है तो मेहता जी को डेबिट कर लो। हाँ मैंने मेहता जी बोला था, अगर क्रेडिट पे बेची है तो मेहता जी को डेबिट कर लो। बोलो, बैंक थोड़ी डेबिट होगा अगर उधार पे बेची है। तो बस ये क्वेश्चन भी बढ़िया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 भी आप कर लेना, कुछ खास नहीं दिख रहा मुझे, पर इसमें भी देखो ड्यूरिंग द नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड, यानी कि स्टेज 3 का सवाल है। और स्टेज 3 में बच्चा एक बात जानता है, यू विल नेवर यूज P&L, यू विल नेवर यूज नॉमिनल अकाउंट, यू विल यूज P&L एडजस्टमेंट अकाउंट इंस्टेड ऑफ द नॉमिनल अकाउंट। ये भी एक अच्छा पॉइंट आप कर लेना, थोड़ा टेक्निकल है, मैं इसलिए इस पर टाइम नहीं लगा रहा, मैंने एंट्रीज लिखवाई थी आपको मेन क्लास के अंदर, आप एक बार ट्राई कर लेना इसको। ये क्वेश्चन नंबर 14 ना न्यू कोर्स में ही ऐड हुआ है, न्यू कोर्स में ऐड हुआ है क्वेश्चन नंबर 14, पहले नहीं था ये। इसमें ना एक तो देखो तीनों स्टेज के एरर पूछे हैं, रेक्टिफिकेशन पूछी है। देखो पहली बार ऐसा एक क्वेश्चन फ्रेम करा है जिन्होंने सिर्फ 2 एरर देखे ना, कहते तीनों स्टेज पे करके दिखाओ। वैसे जो बच्चे मेरे पास पुराने पढ़े हैं ना, मैं तो बहुत सालों से ऐसे ही करवा रहा हूँ चैप्टर, बहुत सारे एरर ऐसे मैं लाइन मरवा के करवाता हूँ, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। तो देखो इन्होंने अब जाके डाला है स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। बस मैं थोड़े 50 पॉइंट करवा देता हूँ ऐसे, इन्होंने 2 के डाले। पर करना ट्राई अच्छे हैं, दोनों पॉइंट्स अच्छे हैं, ट्राई करना। बाकी आगे तो MCQ हैं, ट्रू फॉल्स हैं, बस चैप्टर निबट गया। हाँ BRS के डाउट्स ले लेता हूं, मुझे ध्यान है BRS के डाउट्स ले लेते हैं। रेक्टिफिकेशन मेरी तरफ से कंप्लीट है, BRS के डाउट्स आप फटाफट से झड़ी लगा दें, क्या क्या डाउट्स हैं आपके, पूछिए, बोलिए। पेज नंबर या मुझे क्वेश्चन नंबर बताओ। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, यही बोला है क्या, ये है क्या? हाँ इसका तो ये पॉइंट करवाना ही है, 7 नंबर, ठीक है। और कोई एक इसका सेकंड भी करवा देता हूं, सुनो, हाँ सारे करा दो, सेकंड थर्ड। पहले सेकंड सुन लो, बैंक स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, बैंक स्टेटमेंट से शुरू हुआ है, यानी पासबुक से शुरू हो रहा है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? पासबुक, पहले सेकंड पॉइंट। अच्छा ध्यान देना, BRS की डेट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, माइंड में क्लियर रखना। 30 जून की डेट है BRS की, और 30 मार्च का डाटा दे रहा है। कंपनी ने एक हायर परचेज एग्रीमेंट एंटर किया है। हायर परचेज कुछ नहीं होता, हर महीने ना रेंट जाना शुरू हो जाता है हायर, और अंत में जाके आपके पास ऑप्शन होती है खरीदना चाहो खरीद लो सामान पैसे देकर, इसलिए कॉम्पोजिट से एग्रीमेंट होता है हायर परचेज। आप तो बस ये समझ लो आपके अकाउंट से पैसे जा रहे हैं, हर महीने की 10 तारीख को अप्रैल से किस्त जानी शुरू होगी। और आपको पता है इसकी कोई एंट्री नहीं करी, और एक किस्त 3 लाख की है, एक किस्त गई होगी 10 अप्रैल को, एक किस्त गई होगी 10 मई को, और एक किस्त गई होगी 10 जून को। 30 जून को जब आप BRS बनाओगे ना, 9 लाख फर्क आ रहा है, 9 लाख। और सोचो 9 लाख से पासबुक में तो बैलेंस गिर लिया होगा, कैश बुक को कानो कान खबर नहीं। आप शुरू किससे कर रहे हो? पासबुक, वो तो ऑलरेडी गिरी हुई है, प्लस कर लो। और ये क्वेश्चन ओवरड्राफ्ट का क्या? नहीं, क्वेश्चन ओवरड्राफ्ट का नहीं है, तो जिसको आप प्लस बोलोगे ना, ये भी प्लस ही बोलेंगे, देख लो ऐड करा हुआ है। तो क्वेश्चन पॉइंट नंबर 2 मैंने करा दिया। थर्ड भी सुन लो, ये ना फर्म उसे ही बोल रहा है, हम ही बोल रहा है, फर्म, कस्टमर ऑफ द फर्म हु रिसीव्ड अ कैश डिस्काउंट ऑफ 4% ऑन हिज अकाउंट ऑफ ₹4 लाख पेड द फर्म अ चेक ऑन 12 जून। एक्चुअल में हमारा कोई कस्टमर है, उसने 12 जून को ना हमारे अकाउंट में पैसे डलवा दिए, पर ध्यान रखना 4 लाख रुपए का अकाउंट था उसका, 4% हमने उसको डिस्काउंट दे रखा था। 4 लाख का 4% आता है 16,000, तो उससे पता है कितने की पेमेंट आई होगी? 3,86,000। लेकिन हमारा प्रिय कैशियर उसने ग्रॉस अमाउंट उठा के कैश बुक में डाल दी। पता है सिचुएशन क्या है? हमारी कैश बुक 4 लाख बढ़ा चुकी
और हमारी पासबुक भी बढ़ा चुकी, लेकिन 3,86,000। क्या आपको सिचुएशन समझ? 16,000 कम है, चलो कोई बात नहीं, 84 कर लो, ये लो, निकाल तो हमने 16,000 ही देना था। 16,000 का फर्क है, कितने का? 16,000 से मेरी कैश बुक ज्यादा आ रही है और 16,000 से मेरी पासबुक कम आ रही है। क्या आपको नेट समझ में आ रहा है? मैं शुरू किससे कर रहा हूं? पासबुक। पासबुक तो पहले ही कम है, पहले ही कम है, उसे और बढ़ाओ, प्लस कर लो। एक पॉइंट और पूछा गया है, वो अच्छा पॉइंट है, सुन लेना। हमारी जो बैंक स्टेटमेंट है ना, उसमें एक डेबिट अपीयर हो रहा है अनपेड चेक का। इतना पढ़ के ना समझ नहीं आता कि ये चेक हमें मिला हुआ है या चेक हमने दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि नॉर्मली तो ये होता है ना कि चेक जो हमने दिया होता है वो हमारे अकाउंट से डेबिट होता है, पर ये तो अनपेड चेक है, अनपेड चेक क्यों डेबिट होगा? समझ ही नहीं आता। आगे बढ़ते हैं। ये रिटर्न कर दिया क्योंकि आउट ऑफ डेट है। बच्चा बच्चा यहां बैठा जानता है कि चेक की ना एक वैलिडिटी पीरियड होता है 3 मंथ्स। 3 मंथ्स के बाद वो चेक आउट ऑफ डेट हो जाता है, तो बैंक ने वापस कर दिया। आगे देखो, द चेक हैज बीन रीडेटेड बाय द कस्टमर। ये कस्टमर ना मैं बोल रहा हूं, हमारा जो कस्टमर होगा ना उससे चेक मिला होगा, हमने बैंक को दिया होगा, इतने में वो आउट ऑफ डेट हो गया। अब यहां रौला पता क्या पड़ता है सबसे बड़ा? सर एक बार, अच्छा पहले पूरी लाइन पढ़ दूं। हमने इसे बैंक में जाके दोबारा दिया 5 जुलाई को। 5 जुलाई को क्या हुआ वो छोड़ दो, आप तो जून तक की बात करो। मेरी बात ध्यान सुनना, जब हमें चेक मिला होगा हमने बैंक को दिया होगा। एक बात तो पक्की है, कस्टमर वर्ड बोल रहे ना, तो ये मान के चल रहा हूं मुझे चेक मिला हुआ था, तो मैंने अपने बैंक में जमा करा के अपनी कैश बुक बढ़ा ली थी। कायदे से एक बात बताऊं, इसे ना ये लिखना नहीं चाहिए था कि बैंक ने हमें डेबिट कर रखा है। पता क्यों? क्योंकि बैंक ने तो हमें क्रेडिट ही नहीं करा होगा जब तक चेक क्लियर नहीं होगा। तो यहां ना मैंने आपको ये बताया था, कई बार ना बैंक क्या करता है, प्रोविजनल बेसिस पे आपको क्रेडिट कर दिया, सब्जेक्ट टू कि अगर ये कल को ना क्लियर हुआ तो वापस कर देंगे। तो अगर हम ये मान लें कि पहले पासबुक ने हमें क्रेडिट कर दिया होगा, बाद में पासबुक ने हमें डेबिट भी कर दिया, यानी नेट इफेक्ट 0, इसका मतलब पासबुक ने तो हमारा ये बैलेंस बढ़ाया ही नहीं। एक बात कान खोल के सुन लो, ये मैं डेबिट जो है ना, मैं ये नहीं कह रहा कि उसने काट लिए पैसे, पैसे काटे नहीं उसने, बस ये चेक नहीं क्लियर हुआ। डेबिट सिर्फ इसलिए करा हुआ है क्योंकि उसने हो सकता है पहले क्रेडिट कर दिया और फिर डेबिट करके खत्म कर दिया, नेट इफेक्ट 0। पर इसकी सिचुएशन का एंड इफेक्ट क्या बना? हम कैश बुक बढ़ा चुके पर पासबुक ने हमारा बैलेंस नहीं बढ़ाया। शुरू किससे कर रहे हो? पासबुक। प्लस कर लो, प्लस कर लो। बाकी तो देखो, बीआरएस में मैंने जब लेक्चर लगाए थे इसके दो तीन, बहुत ढंग से मैंने आपको सारी बातें जो मेन बातें थी बहुत ढंग से आपको बता दी थी। बाकी तो यार अब आपकी भी प्रैक्टिस है, थोड़ी आपकी भी मेहनत है सारी। हाँ जी बोलो बोलो, जल्दी बोलो, क्वेश्चन नंबर बताओ। सर ये वाले एग्जांपल तो मैंने समझा दिए थे उस दिन, बोलो। पासबुक में अप्रैल 30 को, अप्रैल 30 तो है नहीं, 29 है, 13। हाँ जी ये वाली वेंडी 90,000 की विड्रॉल है, ऊपर दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है क्या ऊपर? नहीं है तो बस फिर इसको मान लो कि एक मिनट, वेंडी विड्रॉल हुआ है ना पैसा। पहली चीज तो उसमें वो गलती भी है, 240 में 90 लेस करके 330 लिखा हुआ है, ये गलती भी है यहां। क्या करोगे बोलो उस 90,000 का? एक तो ये मान लो ये 90,000 पे ना डायरेक्ट हमारी पासबुक से पे हो गया, कैश बुक को कानो कान खबर नहीं, या तो ये मान लो पासबुक से पे हो गया, कैश बुक को कानो कान खबर नहीं, ये मानना पड़ेगा फिर इसको। तो बताओ उसका क्या इफेक्ट होएगा? 90,000 पासबुक ने तो काट लिया, कैश बुक ने नहीं काटा। आप शुरू अगर कर रहे हो कैश बुक के इस बैलेंस से तो उसमें से माइनस करो, एक तो ये माइनस करोगे, दूसरा एक इफेक्ट इसका और देना पड़ेगा। वो इफेक्ट क्या है कि ये जो उन्होंने 90 यहां पे प्लस भी कर रखा है ना यहां पे, इसको भी ठीक करना पड़ेगा। इसके अगर आप देखो ना यहाँ पे पासबुक अगर बना रखी है, देखो एक तो यहाँ पे चेक इशूड नॉट रिकॉर्डेड, देखो 90,000 पे एक तो ये लेस कर रखा है, दिख रहा है,
और एक 80 की और एंट्री करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि 180 से इन्होंने कैलकुलेशन गलत कर रखी है। क्या 180 क्यों? क्योंकि कहां तो 90,000 माइनस करना था, कहां 90,000 प्लस कर दिया, तो 180 का फैक्ट है। कर दी होगी सर, आपने चेक दे दिया, एंट्री होनी रहेगी। चेक तो आपने इशू किया था, ये देखो ना उन्होंने यही लिखा है, चेक इशूड नॉट रिकॉर्डेड। आपने चेक इशू किया, रिकॉर्ड होना रह गया आपसे। चेक आपने इशू करा, आपसे रिकॉर्ड होना रह गया। हाँ जी, नेक्स्ट पेज पे पासबुक में May 7 को आ रहा है टू मिस्टर ए 30,000। ये पता है, हाँ ये वो वाला पॉइंट है, सुनना। अगर आप देखो ना, शुरू में हमारी कैश बुक कह रही है 70,000 रुपए पड़े हैं, लेकिन पासबुक कह रही है 1 लाख रुपए पड़े हैं, दिख रहा है? शुरू में 30,000 का फर्क चल रहा है, वो 30,000 का चेक ये वाला है, वो कैश बुक से इशू हुआ पड़ा था, कैश बुक से इशू हुआ पड़ा था, लेकिन पासबुक में एंटर नहीं हुआ पड़ा था, तो इसलिए ये यहां पे 30,000 आ रहा है। अब इसको मैच करने के लिए देखो, पहले तो 30,000 पे ओपनिंग बैलेंस वाला दिखा देना, इन्होंने दिखाया होगा, देखो कहां पे है, वो 2,000 का इसलिए कर रहा है ना, समझे नहीं आप? सुनो मेरी बात, ये एंड वाले बैलेंस को जब आप रिकंसाइल करोगे इन दोनों को, बताओ क्या 30,000 का चेक कैश बुक काट चुकी? यस, पासबुक भी काट चुकी, इसलिए उसको डिफरेंस में दिखाया ही नहीं। 30,000 का चेक कैश बुक भी दिखा चुकी और 30,000 का चेक पासबुक भी दिखा चुकी, इसलिए इन्होंने बीआरएस में दिखाया ही नहीं। ये पॉइंट है। बाकी मेरी तरफ से बीआरएस एंड रेक्टिफिकेशन, इन दोनों चैप्टर्स को लेके मेरी तसल्ली है। लेकिन मैं एक बार फिर बता दूं, जो सितंबर के पेपर में रेक्टिफिकेशन का पॉइंट आया है, उसको प्लीज एक बार आप पेपर का क्वेश्चन जाके देख लेना, क्योंकि उसमें जीएसटी भी थोड़ा बीच में मिक्स करा है। पर मुझे ऐसा लगता है इससे ना कोई आपको बहाना नहीं मिल जाता, देखा इसलिए हम लोगों से नहीं हुआ, ये कोई बहाना नहीं है। आप सीए कोर्स कर रहे हो, थोड़ा बहुत तो कॉमन सेंस आपको रखना पड़ेगा भाई। अब जीएसटी की काउंटिंग आपने अलग से करी हुई है, आपने रेक्टिफिकेशन चैप्टर अलग से करा हुआ है, अगर आप दोनों को मिक्स नहीं कर पा रहे, आप उसमें खुद ही उलझ जाते हो, तो फिर क्लियर क्या हुआ आपको ठीक से? क्लैरिटी तभी हुई ना जब आप 2-4 इधर उधर के कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करके भी क्वेश्चन कर पाओ, क्योंकि पेपर में क्या पता नया फिर से क्या आ जाए। और इतना तो मैं कह रहा हूं उनको करना भी चाहिए। अगर रटे रटाए क्वेश्चन ही आप चेक कर करके बच्चों को सीए बनाते रहे, तो फिर सीएस की क्वालिटी भी डाउन हो जाएगी। तो अगले लेक्चर में मिलेंगे आपसे एक नए चैप्टर के साथ, मोस्ट प्रॉब्ली जो कि होगा फाइनल काउंट्स। और पता ही आपको नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, काफ़ी कुछ है उसमें, तो तैयारी रखिएगा उसकी। अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।